आयतल कुर्सी की फजीलत। रुकैया गहन नींद सो रही थी कि उसने लगा कि कोई बहुत खौफनाक जिन उसे उठा कर ले जा रहा है। वो मदद के लिए हाथ पांव चला रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। वो आयतल कुर्सी का विध शुरू कर देती है। वो ड्रोनी शक्ल वाला जिन उससे दूर भागना शुरू कर देता है। रुकैया डर कर उठ जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। कहती है, शुक्र है दादी जान ने कहा था, आयतल कुर्सी में बड़ी ताकत है, इसके पढ़ने से हर बला दूर हो जाती है। वो आयतल कुर्सी का दम करके फिर सो जाती है। आलिम अक़वाम में देखती है कि एक नेक बुजुर्ग उसके सरहाने खड़े हैं और बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, डरना नहीं बेटा, जब तक तुम आयतल कुर्सी का विर्द करती रहोगी, दुनिया की कोई ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। रुकैया जब ख्वाब से बेदार हुई, उसके जहन में सब कुछ ताज़ा हो जाता है। रुकैया सारा दिन घर के कामों में उलझी रहती है और उसे याद ही नहीं रहता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो बहुत थक गई है और वो थक कर लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई चीज़ खड़ी है। तो उसे बेहोश करके, इससे पहले कि वो आयतल कुर्सी का विर्द करती हुई उसे बेहोश करके अपने महल ले गया, जहाँ और भी बहुत सी अजीब सी शक्लों वाले जिन उसे घूर घूर कर देख रहे थे। रुकैया को उठा कर लाने वाला जिनों का सरदार था, ऊंची सी कुर्सी पर बैठा हुआ। दूसरे जिन उसके गिर्द खड़े और नारे लगा रहे थे, सरदार जरनाब जिंदाबाद, सरदार जरनाब जिंदाबाद। सरदार कहका लगाकर हंसा और बोला, रुकैया को दुल्हन की तरह सजाया जाए, मैं इसे शादी करूँगा। रुकैया चिल्लाने लगती है, नहीं, वो इस अजीब शक्ल वाले जिनसे शादी नहीं करेगी। जरनाब जिन होकर बोला, देखता हूँ तुम कैसे मुझसे शादी नहीं करती। रुकैया ने देखा कि उसका छोटा भाई जिनकी कैद में है। जरनाब बोला, जब तक ये मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करती, इसके भाई को सजा दी जाए। एक जिन ने फरहान को कोड़े मारने शुरू कर दिए। मेरा भाई चीख रहा था, मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, छोड़ दो इसे, मेरे भाई को मैं शादी के लिए राजी हूँ। जरनाब कहला हंसा और बोला, जब तक तुम खुशी खुशी शादी के लिए राजी नहीं होते, तुम्हारे भाई को इसी तरह से मारा जाएगा। रुकैया ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं खुशी खुशी राजी हूँ। चुड़ैलों ने रुकैया को दुल्हन की तरह सजाया गया। हंसी खुशी रुकैया की शादी की तैयारियां जारी थी कि रुकैया ने मौका गनीमत जाना और अपने भाई का हाथ पकड़ा और बाही की तरफ दौड़ लगा दी। फरहान ने भी अपनी बहन का साथ दिया। दोनों हवा में उड़ने लगे। रुकैया ने देखा बहुत सारी हवाई मखलूक उनका पीछा कर रही है। रुकैया और उसके भाई ने आयतल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारी मखलूक उससे दूर होना शुरू हो गई। रुकैया की आँख खुल गई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा, अब मैं अल्लाह से आयतल कुर्सी का वर्द कभी भी ना छोड़ूंगी। और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा की और माफ़ी मांगी।